जी बिल्कुल, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर। मुल्क में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो क्या सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है, और क्या सियासी इस्तेहकाम है मुल्क में, या अदम इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि 4 सालों से जो हुकूमत मुसल्लत है, मैं नहीं समझता कि किसी सूरत माशी इस्तेहकाम आ रहा है और माशी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा या आपकी दिफाई सिस्टम बेहतर हो सकेगा मुल्क के लिए, अगर आपकी पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें इस्तेहकाम नहीं है। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो मुल्क में बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिस तरीके से नफ़रत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, ये पार्लियामान के लिए नुकसानदेह है, ये आज़ाद अदलिया के लिए नुकसानदेह है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को क्या करने जा रही है? मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चुमगोइयाँ। पार्टी चेयरमैन है, क्या लाइन ऑफ एक्शन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला इस बात पे कर चुकी है। हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की जॉइंट सेशन बुलाया था और उसमें सब लोगों के हमारे पास सजेशंस आई है। उसको हम अलायंस के सामने रखेंगे, पॉलिटिकल कमेटी के सामने में रखेंगे कि हमने जलसा करना है, हमने जलसे करने हैं, हमने रैलीज़ करने हैं, हमने क्या कुछ करना है। तो 1-2 दिन में उसका लाएअमल हो जाएगा। मकबूल लीडर को जेल में रखना, फिर उसको एक्सेस ना देना, उसके साथ उसकी बीवी को रखना, फिर उसके साथ उसके भांजों को रखना, और फिर जो ख़ास कर उसकी बहन के भी आप तलवार लटक रही है कि उसकी भी कन्विक्शन हो रही है। तो बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये सोच रहा था कि लोग 2-2 कदम पीछे हट करके कोई कॉमन सेंस प्रिवेल कर जाएगा, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। 2026 बेहतरी का साल होगा, एटलीस्ट जो नया साल शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट्री वो बेहतरी हुआ। लेकिन अगर इसी तरीके से चले गए तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट। कैसे देखते हैं, अभी आपने खुद बहनों का जिक्र किया, जो 5 अगस्त की कॉल है, पार्टी और इमरान खान की फैमिली, बानी की जो फैमिली है, वो एक पेज पर नजर आएगी या उनकी कॉल अलग होगी और पार्टी की कॉल अलग नहीं होगी? देखो, पूरी पार्टी एक पेज पे होगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो हमारे अलायंस है, चाहे वो जो उसके अलायंस के साथ है, या हमारे और इत्तेहादी है, इवन सारे इंटायर अपोजिशन है। बहनों का बारहा ये कंसर्न ज़रूर है और हम सब का ये कंसर्न है कि खान साहब तक एक्सेस क्यों नहीं है, डॉक्टर की इजाज़त क्यों नहीं है। और इनकी ये कोशिश है कि ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहे जब तक खान साहब को एक्सेस नहीं मिलना। मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात को कि खान साहब के पास एक्सेस होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, सबको कहूँगा, मुतालबा करूँगा कि खान साहब तक एक्सेस मज़ीद डिनाई ना करे। ऑलरेडी आपने 270 दिनों से ज़्यादा इस एक्सेस को डिनाई किया, उससे मुल्क की बेहतरी नहीं हुई। अगर आप अलाउ करेंगे तो अच्छे पैगाम आते रहेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें मज़ीद कुछ बताइएगा कि 5 अगस्त की तो कॉल हो गई है एक एहतजाज की, ओवरऑल तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या है इस वक्त? पार्लिमानी जो कमेटियां हैं, कायमा कमेटियां हैं कौमी असम्बली की, कभी कहा जाता है कि वापसी का सोच रहे हैं, कभी कहा जाता है कि बायकॉट जारी रहेगा। क्या पार्टी किसी एक नुक्ते पर इकट्ठी है? देखिए, पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन से इनसे इस्तीफ़े दिए थे और वो इस्तीफ़े का ऑर्डर आज भी बरकरार है। मैं ये कहूँगा, हमारा ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त रिव्यू होगा जब खान साहब की तरफ से हिदायत आएगी। जो कल की जिसकी तरफ इशारा किया गया कि जी गाड़ियाँ वापस नहीं हुई और दूसरे नहीं हुए, हमने दोबारा अपने सारे MPs को ये हिदायत दी हैं कि वो ऑफिसेज़ भी छोड़ दे, गाड़ियाँ भी वापस करे अगर किसी के पास है कोई तो। दूसरी बात ये खान साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वी आर नॉट गोइंग बैक टू द कमिटीज़। उसकी रीज़न यही है कि देखिए, पार्लियामानी कमेटी में हम जाए भी, पहले भी हम जाते रहे, कोई असर नहीं पड़ा। जब असम्बली में हमने आवाज़ उठाई तो हमारे आवाज़ को म्यूट किया गया, हमें स्पेस नहीं दी गई। तो यहाँ जा कर के कौन सा रोल प्ले करना है, ये तब तक हमने कंटिन्यू करना है जब तक खान साहब के साथ एक्सेस ना और उनके इंस्ट्रक्शन ना आए। अच्छा, मज़ीद ये बताइएगा कि जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, उसके ऊपर आपकी तरफ से इनिशियल स्टेटमेंट भी आई, लेकिन आप नहीं समझते कि PTI और JUI के दरमियान जो कुछ कुर्बतों के इम्कानात थे, इस किस्म के बयान से वो आप दोनों के दरमियान भी अपोजिशन में मुत्तहिद होने का जो है वो फासला? देखिए, एक वो मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान है और हम तो पहले कोशिश करते रहे कि वो हमारे साथ अलायंस का भी हिस्सा हो, और हमने एक जॉइंट अपोजिशन की भी कोशिश की और असम्बली के फ्लोर पे भी हम ले रहे हैं। जहाँ तक उनकी शहदा से रिलेटेड स्टेटमेंट है, उसके साथ तो हम मुतफिक नहीं है। शहदा पे हम सियासत नहीं करना चाह रहे। शहदा के बारे में दो टोक फैसला है कि शहदा हमारे हैं, वो हमारे फ़ख्र है, वो हमारे हीरो हैं। जो PTI है इस वक्त, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात है। किस हद तक वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे, आप चूँकि पार्टी चेयरमैन हैं, सुहेल अफरीदी पर कहा जाता है कि वो अली अमीन की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सुहेल अफरीदी की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पूरे मुल्क में है, चाहे वो KPK है, चाहे वो बलूचिस्तान है, और हमारा बड़ा कंसर्न है और इस पर हम कोई सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते। हम कहते हैं सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल दरामद होने चाहिए। जहाँ भी दहशतगर्दी हो, सब मिल के एक बयानिया बना के दहशतगर्दी एक नासूर है, उससे आप जान छुड़ाएँ, नो कम्प्रोमाइज़। जहाँ तक गुड गवर्नेंस की बात है तो हम यकीन दिलाते अपने लोगों को कि यहाँ करप्शन नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट होगा, वो परफॉर्म करेंगे, वो डिलीवर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए और के मुताबिक चलेंगे। और हमारी जो है ये अवामी सियासत है, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ वो नहीं है। हमने जितना भी कोशिश की है तो हमने ये कोशिश की है कि मेरिट को हम बरकरार रखें। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि वो इंशाअल्लाह परफॉर्म करेंगे। हाँ, देखिए, देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर हमारे हैं तो फरिश्ते नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है, और कुछ MNAs MPAs ऐसे हैं जिनकी रिजर्वेशंस है, चाहे वो गवर्नेंस पे है, चाहे वो डेवलपमेंट काम पे है, तो हम उनको ज़रूर सुनेंगे और बेहतरी की कोशिश करेंगे। अच्छा, कश्मीर इलेक्शन के हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ पहले आया था कि लड़ेंगे, फिर आया बायकॉट करेंगे, फिर कहा गया कि हम सोच रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या, क्योंकि इलेक्शन तो बहुत करीब है? देखिए, हमने ऐलान किया था, और ऐलान जो किया था वो बड़ा क्लियर तक हमने कर दिया था कि जी इस वक्त हम बॉयकाट करते हैं। बॉयकाट का फैसला आज भी हमारा वही है कि हमारा बॉयकाट पर फैसला है। अलबत्ता हमारे पास सजेशन ज़रूर आई हैं, कुछ लोगों की तरफ से सजेशंस आई है कि इस फैसले को रिव्यू करें। वो हम दोबारा पार्लियामेंट्री पार्टी उसको पॉलिटिकल कमेटी के सामने, और जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, अपीलेट बोर्ड बना है, और मेन जो बोर्ड था जिसने टिकट अवार्ड करने के लिए हमें रिकमेंडेशंस देनी थी, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। अगर वहाँ के हालात चेंज हो जाएंगे तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। हमने वहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया। अदरवाइज़ पॉलिटिकल पार्टी को लिए किसी भी सियासी प्रोसेस से बाहर होना ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम दिन है। आप समझते हैं कि 27 जुलाई की गालबन डेट है, इलेक्शन होने के इम्कानात हैं, एहतजाज भी जारी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऐलान करेगी तो आवाम का जो दिल है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पहले भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, और एक हफ्ते के पहले भी नोटिस पे मैं नहीं कहता टाइम विल बी ए फैक्टर। हमें जो खदशात थे वो ये है कि हमारे लोगों को उठाया जाता है, उनकी जो वफादारी हैं उसको बदलाया जाता है, फिर उनको स्पेस नहीं मिलती, हमें स्पेस नहीं मिलती, वहाँ जा नहीं सकते, कंपेन नहीं कर सकते। ये हमारे कुछ खदशात थे। प्लस वहाँ के जो हालात थे ओवरऑल, उसको हमने देखा था। जे के जो सिचुएशन थी उसको हमने देखा था। उस सर्कमस्टांसेस में हमने ऐलान किया था कि हम बॉयकाट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बता दीजिएगा, पंजाब और सिंध जो है, आपने KP की हुकूमत की तो बात कर ली, यहाँ के जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ के वज़राए आला की कारकर्दगी को कैसे गेज करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो मर्ज़ी हो आप कहें, अगर आप अवामी नुमाइंदा नहीं, आपके पास मैंडेट नहीं, और मैं हुकूमत को भी ये कहूँगा कि आप पावर पॉलिटिक्स की आवाज़ न सुने, आप ताकत और रियासत की आवाज़ न सुने, आप अवाम की आवाज़ सुने, कानून की बालादस्ती रखे, रूल ऑफ लॉ रख के, सुप्रेमेसी रख के, अवाम की आवाज़ को सुने, अवाम को रिलीफ दे दे। अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। द रीज़न बीइंग कि आपने रूल ऑफ लॉ नहीं रखा, आपने लोगों की आवाज़ को नहीं सुना। आपके सूबों में इस वक्त दोनों सूबों में सबसे ज़्यादा सियासी असीरान मौजूद है, आप उसको केयर नहीं कर सके। आप जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका दिफा नहीं कर सके। आप पीका के ख़िलाफ़ लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सके। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम उनको कहाँ के दे दे। जहाँ तक तरक्याती काम है तो तरक्याती काम तो होते रहेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन हर वो मुल्क मजबूत होता है जब आप अपने इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट करें, उनको मजबूत करें, आवाम के हकूक़ का ख्याल रखें और यकसा ख्याल रखें उस सब के लिए। इसलिए मैं सोचूंगा कि इनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है कि ये कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर गौहर, और उन्होंने वाज़े किया कि कश्मीर इलेक्शन हो या बाकी मामलात हों, तहरीक इंसाफ कंसेंसस से मामलात को पार्टी क़यादत की मुशावरत से लेकर आगे चलेगी। जी।